हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल डियरिंग वर्ल्ड। तो आप लोगों को बहुत टाइम से वेट था कि मेरी अगली सीरीज क्या होने वाली है। तो मेरी अगली सीरीज एक इंटरव्यू सीरीज होगी, जिसमें पहला इंटरव्यू लेने में जा रही हूँ, जिनका वो है एक झलक देखिए उनकी। एक छोटे से गांव से शहर में आई ये लड़की, जिसकी आंखों में सपने तो थे, पर जिसकी उड़ान उसकी माँ ने दी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकिता तिवारी की, जिन्होंने कानपुर के KIT कॉलेज से शुरुआत की और वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट बनी नहीं, बल्कि टॉपर बन के निकली। आज भी मैं उनको बहुत प्राउड से बुलाना चाहूँगी, क्योंकि उस शख्सियत ने सिर्फ अपनी माँ, अपने परिवार का नहीं, सबका ही नाम रोशन किया है। चाहे जितनी मुश्किलें आईं, कभी भी घबराई नहीं, स्माइल हमेशा चेहरे पे। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी उसने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। उसने अपने परिवार के लिए कोचिंग्स, स्कूल, कॉलेज ज्वाइन किया और उसी कॉलेज में उनको उनके हमसफ़र पंकज त्रिपाठी मिले, जिन्होंने उनका साथ तब दिया जब वो बिल्कुल टूट चुकी थी। पर हाँ, कहते हैं ना, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, तो फिर हमारी क्या मजाल। उन्होंने उनको सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की ताकत दी। उसके बाद उन्हें घर मिला, परिवार मिला, दो नन्हे कदमों ने भी उनका साथ दिया। उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ ऊंचाइयां देखी, क्योंकि उनके पास था पंकज त्रिपाठी का साथ। तो वो कहते हैं ना कि वो एक अच्छी बहन है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी बहू भी है, और वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी दोस्त भी है। तो स्वागत करते हैं KIT से स्टूडेंट का सफ़र से KIT की टीचर तक का सफ़र तय करने वाली मिसेस अंकिता तिवारी। हाय, सो बताइए कुछ अपने बारे में। Hello friends, thank you for giving me such a great opportunity interview session with Shreya. Thank you Shreya for becoming. अरे आप आई, यही बहुत बड़ी बात है। Thank you so much. बैठिए। So hello अंकिता, कैसी आप? I'm good. बहुत अच्छे हैं। So आज हम लोगों ने ये पहला एपिसोड है, आपको पता है हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, इंटरव्यू सीरीज, जिसका पहला इंटरव्यू आपको से लेना है मेरा। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं है। दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू इन यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू श्रेया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो बताइए अपने लाइफ के बारे में, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, कुछ आपकी जर्नी के बारे में, ताकि लोग उसे देखें और इंस्पायर हो सके। मेरी जर्नी थोड़ी सी मोटिवेशनल है, उसको हम मोटिवेशनल जर्नी ही कहेंगे, क्योंकि हम लोगों की जो शुरुआत थी वो बहुत ग्राउंड लेवल से हुई थी। गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहीं पर ही हम लोगों का सारी चीज़ें अवेलेबल थी। मम्मी पापा, बाबा दादी, घर ही वहाँ था। फिर मेरा ननिहाल थोड़ा सा इसमें आगे आया कि मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ होनी चाहिए। ऐसे तो लाइफ कट ही रही है, मतलब सब बड़े होंगे, फिर शादी होगी, फिर सारी चीज़ें होंगी, कुछ तो नया करना है लाइफ में। तो ये उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, तो मम्मी को भी ये लगा। एक्चुअली नाना जी ने ये बोला था। तो आपके नाना क्या करते थे? मेरे नाना जी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो उन्हें थोड़ा सा ये चीज़ थी कि मेरी लड़कियां जो नहीं कर पाई, उनके बच्चे वो करें। तो उन्होंने अपनी लड़कियों को बोला, मतलब मेरी मम्मी को बोला उन्होंने कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, ऐसे तो लाइफ कट जाएगी इनकी, मगर कुछ नया नहीं होगा। तो कुछ नया करने के लिए मम्मी ने ही फिर स्टेप लिया। फिर हम लोग जालौन, पहले चिड़िया गाँव जो मेरा है, चिड़िया सलेमपुर, वहाँ से हम लोग जालौन गए। फिर जालौन में हमारी 10th स्कूलिंग जो थी वो जालौन में कंप्लीट हुई। देन मेरा रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आते रहे, तो इससे मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए, क्योंकि उनके जो लड़के थे वो उतना नहीं कर पाए, इवन पोते। तो उन्हें अपनी पोतियों से ही थोड़ा लगा कि ये मेरा नाम रोशन करेंगे, तो वो इनकरेज करते रहे। ठीक है, यस, यू कैन से दैट। तो इस वजह से जब मेरे रिजल्ट्स अच्छे आए तो उन्हें लगा कि जालौन प्रॉपर प्लेस नहीं है इस एजुकेशन को इनफ करने का, आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने उरई हमको फिर भेजा। जालौन के आगे 25 किलोमीटर पर उरई आता है। तो उरई में हम लोगों ने एक फाउंडेशन कोर्स हमने ज्वाइन किया, जो IIT JEE के लिए रहता है। तो हम लोगों
उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहां पर भी जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे, मम्मी को उन्होंने सजेशन, मम्मी हमेशा सजेशंस हर किसी से लेती रहती थी कि अब मुझे आगे कौन सी स्टडी करानी है, हर किसी का सजेशन उनके लिए वेल एंड गुड रहते थे। तो टीचर्स ने ये बोला कि कानपुर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रिपरेशन। काकादेव कानपुर में जो है एक एरिया, वहां पर बेस्ट कोचिंग्स हैं IIT JEE के लिए। तो फिर हम लोग कानपुर आए, तो सभी लोग कानपुर आ गए, मेरे सारे भाई बहन, क्योंकि मम्मी को था कि जब गार्जियन साथ रहेंगे तो बच्चे शायद बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है। तो कानपुर आए तो मैंने JEE की प्रिपरेशन की। रिजल्ट्स भी अच्छे थे, मगर UPTU के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। तो इस वजह से उस समय पर 2010 में काउंसलिंग प्रोसेस रहता था, तो काउंसलिंग करवाई गई। तो वहां पर मुझे एक कानपुर का ही कॉलेज चूज करना था, क्योंकि मम्मी ने कहा कि सारे बच्चों की प्रिपरेशन यहीं पर ही है, कोई 11th में था उस समय, कोई 9th तो में आपकी था। मम्मी का काफी बड़ा रोल रहा है। यस यस यस, मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट हर चीजें मम्मी ने की है, मगर मेरे पापा का भी ये रहा है कि उन्होंने उनका पूरा पूरा साथ दिया है। तो आपके मम्मी कुछ करती थी? मेरी मम्मी एक हाउस लेडी ही थी, मगर बहुत मोटिवेशनल थी, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस, सजेशंस जो थे, तो काफी पढ़ी लिखी थी या नहीं? वो MA पास थी उस टाइम पे। MA पास बहुत बड़ी वैल्यू रखता था, तो पढ़ी लिखी तो वो थी, मगर बच्चों की वजह से उन्होंने आगे कुछ भी अपने करियर में कुछ नहीं किया कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। क्योंकि नाना जी ने बोला था BEd वगैरह में करने के लिए कि आगे आप टीचर बन सकते हो, ये तो मम्मी ने कहा नहीं, मुझे बच्चों के लिए घर में ही रहना है, क्योंकि अगर हम घर में रहेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने यही ऑप्शन चूज किया उस टाइम पर। मगर इस ऑप्शन के बाद जब उनको लाइफ में 10 years 20 years आफ्टर मैरिज उन्होंने ये सोचा कि एक लेडी को घर के अलावा भी बाहर भी जाना चाहिए, तभी उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया था। क्योंकि ये उन्होंने ये डिसीजन उस समय लिया था, वो कहीं ना कहीं। हम लोग 4 भाई बहन है, मतलब 5 ब्रदर एंड सिस्टर्स, 4 sisters and 1 brother, एंड इंक्लूडिंग मी, एंड मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। ओके, तो आपके बाकी भाई बहन क्या करते हैं? बाकी भाई बहन भी इस समय काफी अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं। मेरी जो सेकंड सिस्टर है उसकी मैरिज हो चुकी है, वो बैंक ऑफ अमेरिका में एज अ सीनियर रिस्क एनालिसिस्ट पे है, और थर्ड वाली सिस्टर भी दिल्ली में जॉब करती है। उसकी कंपनी एक्चुअली वो चेंज होती रहती है, तो मुझे इस समय याद नहीं है उसकी कंपनी, मगर वो भी अच्छी पोजीशन पर है। और जो फोर्थ वाली है वो TCS में, उसका PSIT से ही डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ था, BCA उसने किया हुआ था, तो वो भी एक अच्छी पोजीशन पर है। एंड मेरा भाई वो BCom इस समय कर रहा है, 3rd ईयर है उसका, लेकिन वो भी दिल्ली में, क्योंकि सारे भाई बहन वहां पे, तो उसे अकेला बहुत बोर लगता था, तो उसने कहा मैं भी स्टार्ट करता हूँ कुछ। मतलब आपकी जर्नी तो काफी इंस्पायरिंग है, अभी तक तो हम लोग ये देख सकते हैं। Yes. तो ऐसा कुछ कभी ऐसा मूवमेंट आया जब आपको लगता हो कि आपकी हिम्मत अब बस जा चुकी है, अब बिल्कुल मतलब कुछ हो नहीं सकता, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ऐसे मूवमेंट तो लाइफ में कई बार आए हैं, मगर जो बहुत ही मेन मूवमेंट है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब मेरा IIT JEE का रिजल्ट आया, मेरा नहीं हो पाया, तो मुझे काफी खराब लगा। IIT JEE में नहीं हो पाया था, तो काफी लोगों को होप थी हमसे कि, क्योंकि गांव में कोई IIT क्रैक नहीं किया अभी तक, तो होप चाहता थी, क्योंकि ग्रैंडफादर ने बिगनिंग से हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया था, और उन्हें लग रहा था कि ये लड़कियां कुछ करेंगी। तो आपने किया है? नहीं, IIT JEE के लिए उन्होंने काफी सोचा था, तो उस समय नहीं हो पाया, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगा। मगर होता है ना कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो वो रीजन आगे मुझे समझ में आया कि क्या रीजन था, क्योंकि मैंने कानपुर के एक बेस्ट कॉलेज के IIT कानपुर में एक एडमिशन लिया, और जहाँ की आज आप हाँ टीचर प्रोफेसर बन चुकी है, जहाँ मैं इस समय एज असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कार्यरत हूँ, और मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है वहाँ पर जाकर, क्योंकि वो मेरा कॉलेज था। हमने आपकी जर्नी देखी, लाइक इट्स अमेजिंग, क्योंकि और आपकी जर्नी में एक पंकज त्रिपाठी नाम का जिक्र हुआ। यस, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कि मेरा IIT JEE में नहीं हुआ। वो मिले थे क्योंकि उनको मैं पंकज त्रिपाठी
ही इज ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो वो मुझे मिलने थे वो यूपी से ही मिल सकते थे। तो यही रीजन, क्योंकि हर चीज के पीछे आपको रीजंस बाद में पता चलते हैं। आपको बहुत दुख होता है जब आप किसी चीज के पीछे जाते हो, मगर वो चीज नहीं मिलती है तो उसका दुख भले है, मगर ये सोचना चाहिए कि ये ईश्वर की मर्जी नहीं थी, इसमें कुछ अच्छा ही लिखा है हमारी दूसरी जर्नी में, जो हमारा सेकंड ऑप्शन होता है। तो वो मैंने इस समय देखा। मैंने आपके वीडियो जर्नी में देखा कि वो आपको एक किसी कॉलेज में मिले थे। यस, मेरा फर्स्ट कॉलेज था एसएसए इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहां पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं भी थी और वो भी थे। हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर वहां पर हम लोगों की ट्यूनिंग अच्छी थी। तो इसको हम लोगों ने अपनी फैमिली से शेयर किया। एक्चुअली तो सुनने में आता है कि मैकेनिकल इंजीनियर के जो लड़के होते हैं वो थोड़े से ऐसे गुंडे टाइप के होते हैं। हाँ, वो होते हैं, वो थोड़े से मतलब एजुकेटेड पर्सन को ही बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। मतलब उनके सामने ये होता है कि मतलब एजुकेशन की वैल्यूज वो बहुत अच्छे समझते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि और साइंसेस खराब होते हैं। तो एजुकेटेड लोग थोड़े से मैकेनिकल एज ए मैकेनिकल इंजीनियर को थोड़ा एजुकेटेड पर्सन पसंद होते हैं। तो उनकी जो मेरे पसंद करने की वजह वो थी कि मैं मेडलिस्ट थी और टॉपर थी अपने आप पर। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरी फेसबुक की आईडी सर्च की और उन्होंने देखा कि मतलब तो क्योंकि उन्हें मैं तो पसंद आ रही थी, मगर वो कह रहे थे कि क्या ये क्वालिटीज भी हैं। मतलब एक होता है ना कि आदमी सोचता है कि तो उन्होंने पहले से प्लान किया था आपको वाइफ बनाने का, मतलब कोई डेटिंग? ओके, नो डेटिंग, क्योंकि उनको ये मतलब अंदर से ये क्लियर था कि मुझे अब अपना लाइफ पार्टनर ही चूज करना है। अब वो डेटिंग सेटिंग का टाइम में जा चुका है। आज के जमाने में मतलब कैजुअल जहाँ रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ ऐसा सोचना है कि बस ये लड़की बस बीवी होनी चाहिए। जी, परफेक्ट है मेरे लिए, परफेक्ट मैच। सही है, ओके। तो मैंने अभी हमारे वीडियो में भी देखा कि आपका एक बेबी भी है। यस, 2021 में मैंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो मैं एक बच्चे की मां। बहुत क्यूट है, इज टू क्यूट। थैंक यू सो मच। सो मतलब आपका जर्नी अगर हम देखते हैं तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है आपका स्ट्रगल। मैंने ये भी सुना है, हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च किया कि आपने क्लास 6 से अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी सारी चीजें उठा ली थी। एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत मतलब स्ट्रगल उनका काफी रहा है। तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन दिया है अपना, कि एटलीस्ट मैं अपने छोटे भाई बहनों को गाइड कर सकूं, उनको पढ़ा सकूं। मैंने उनको एजुकेटेड मतलब एजुकेशन थोड़ी बहुत दी है, जैसे कि सपोज मैथ्स के कैलकुलेशन में या हिंदी में। मैथ्स टीचर भी नहीं है? यस। तो मैं शुरुआत से, मेरा टीचर वाला रोल ना शुरुआत से ही था। तो मुझे मालूम था मैं इन फ्यूचर भी टीचर ही बनूंगी। और उसके लिए मुझे काफी मतलब अंदर से होना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब बच्चों को समझाना, क्योंकि हम कभी हम लोगों को आता तो है बट हम सामने वालों को समझा नहीं पाते। यस, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा इस सिनेरियो में है, क्योंकि सिर्फ वही है जहां पर बच्चे शुरुआत से लेके अपनी ग्रेजुएशन तक, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चे जॉब में चले जाते हैं, मगर ग्रेजुएशन तक अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं और सारी चीजें वहीं पर ही सीखते हैं। तो टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे की सक्सेस के पीछे। और तो जब बच्चे की सक्सेस आती है तो उसी से कंट्री की सक्सेस होती है। एग्जैक्टली। आपके ससुराल वाले, तो वो उनके बारे में बताइए कुछ। उन्होंने क्या किया? मतलब बहुत से ससुराल वाले होते हैं ना, अलाउ नहीं करते हैं जॉब के लिए। उन्होंने आपको ये फ्रीडम दी, और तो उनके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे फादर इन लॉ पुलिस में हैं। वो इस समय ललितपुर में पोस्टेड हैं एज अ इंस्पेक्टर, और यूपी 112 प्रभारी है इस समय वो। तो वो ऑलरेडी एजुकेटेड ही है। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो BHU से BA किए हुए हैं, तो वो भी काफी एजुकेटेड है। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो BHU से BA किए हुए हैं, तो वो भी काफी एजुकेटेड हैं। तो इसका इम्पैक्ट मेरे करियर पर पड़ा, क्योंकि दोनों ही एजुकेटेड थे। तो मेरे हस्बैंड भी थे। तो देन उन्होंने ये सोचा कि अगर मतलब मेरी मदर इन लॉ ने कि चलो ठीक है, मैंने अपनी फैमिली की वजह से नहीं कुछ किया, हस्बैंड की वजह से नहीं कुछ किया, मगर हम अपनी बहुओं के साथ ऐसा नहीं करेंगे। उनकी सोच थोड़ी सी ओपन माइंडेड सोच थी, और उन्होंने इस बारे में पहल की कि नहीं ठीक है, अब आपको जॉब करना है, आप जॉब करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है।
और उन्होंने ही काफी मतलब इस चीज, और इवन फादर इन लॉ ने जॉब तो करी है, जॉब एज अ KIT असिस्टेंट प्रोफेसर, काफी अच्छी जॉब है, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं अपनी पूरी लाइफ में भी इस कॉलेज में रहना चाहती हूँ। मगर उनका एक इनकरेजमेंट ये रहता है कि आप गवर्नमेंट क्यों नहीं ट्राई करते हो एज अ सिविल सर्विसेज, तो वो इस चीज के लिए भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये मेरे लिए काफी अच्छी चीज है कि मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरे कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव। आपकी लाइफ में ऐसा कोई आइडल लाइक जिसको आप देख के आपने सोचा कि हाँ अगर ये नहीं टूट सकता ना तो मैं भी नहीं टूट सकती? आइडियल में मैं 2 लोगों का नाम लूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ के फर्स्ट पार्ट मेरा मायका है, सेकंड पार्ट मेरा ससुराल है। तो फर्स्ट पार्ट में जो मेरा सबसे बड़ा आइडल, वो हर इंसान की अपनी माँ होती है, और जो हमेशा से मोटिवेट ही करती है, बहुत डांटती है, ऐसा नहीं है सब हम लोगों ने बहुत डांट खाई है, मगर जब टूट जाते हैं तो फिर एकदम से खड़ी हो जाएगी चट्टान की तरह कि नहीं कुछ नहीं बिगड़ा है यार, तुम सब कर लोगी, ऐसे वो इतनी सेंटेंस काफी होता है। और मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मतलब आई एम वेरी लकी कि हम उनकी वाइफ हैं, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि आप ये क्यों नहीं कर सकते हो। जैसे मेरी मम्मी का रहा है वैसे ही हो सकता है कि मुझे होता ना कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, तो फिर से मैं उसी पर जाऊंगी कि IIT में, दैट्स व्हाई मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया। जैसा कि आप बताते हैं आपके नाना आपके बाबा दोनों का ही रोल रहा है आपके करियर में, तो जैसा कि हमने रिसर्च की कि वो दोनों तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो जब वो लोग चले गए तो फिर कैसे संभाला आपने और आपकी फैमिली ने? दोनों ही मेरी लाइफ में बहुत करीब रहे हैं। एक्चुअली मेरे नाना जी 2012 में चले गए थे, और मेरे बाबा जी 2022 में गए हैं, तो 10 ईयर का गैप था। मगर वो गैप जब चला जाता है कोई, तो वो गैप बहुत माइनर लगता है, कि लगता है आस ही पास दोनों लोग गए हैं, ऐसा फील होता है। तो जब नाना जी गए थे तो मैं BTech कर रही थी, और उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की, एज अ फाइनेंशियल मम्मी को बहुत हेल्प की, एज अ मोटिवेशनल मम्मी को बहुत हेल्प की, और एज अ गाइडेंस के रूप में भी मम्मी के पास हमेशा से वो अवेलेबल थे। आजकल के जो बच्चे, जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, समटाइम्स तो अपने मम्मी पापा से लड़ते हैं, बड़े बड़े लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने करियर को लेके इतना सिंसियर नहीं, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, स्टिल कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी देते हैं, तो आप किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करना चाहिए? जरूरी नहीं आप क्लास टॉपर बनके ही अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। आप जब किसी भी कंपटीशन में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी में आते, तो आपका अपने आप से डिसिप्लिन बनता है। तो लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहे आप सुबह से सो के उठ रहे हो या रात में आप सोने जा रहे हो, आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और यही आपकी की पॉइंट है सक्सेस का, कि आप जब तक अपने किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए आप डे 1 से डिसिप्लिन, भले ही आपके घर में कई फंक्शंस होते हैं और लोग बोलते हैं, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैम मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे फीवर था, मेरा भाई की शादी थी, घर में कोई कमी हो गई थी, कोई दिक्कत थी, तो आप नहीं पढ़ पा रहे उस ड्यूरेशन में, तो आपको ऐसा करना है कि अगले ड्यूरेशन में उसका ज्यादा पढ़ना है, या फिर पहले से पढ़ के रखना है कि मेरे पास ऐसे कॉजेस आ सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं जिनका एंड पेपर के दिन कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है, वो पेपर में क्या लिखे वो समझ नहीं पाते, उनका दिमाग नहीं काम करता, तो उस समय उनको इसी चीज को, जब आगे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, फीवर भी आ सकता है, या आपके घर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप पहले से इतना पढ़ लें कि एटलीस्ट उस समय कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं पेपर में एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स तक तो मैं ऐसे ही कर जाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग है अंकिता। मतलब सुना है आप गाना बजाना, तो जैसा आपने बताया कि आप कर लेती हैं, तो कुछ 2 लाइन हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए। ये श्योर। एक्चुअली जब मेरे भाई बहन और हम खुद जब परेशान होते हैं या किसी सिचुएशंस में होते हैं जो हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी देती है, तो हम लोग नॉर्मल यही गाना गाते थे। कौन सा है वो गाना? ओके। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। इसी के साथ हम इस वीडियो की क्लोजिंग करते हैं।
आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा और इनकी जर्नी से आप पक्का कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे। और देखो गाइस, देखना बहुत आसान होता है, सुनना भी आसान होता है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो आप खुद अपनी लाइफ को जज कीजिए और उसको एक डिसिप्लिन में लाइए, जैसा कि इन्होंने कहा है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अंकिता।